मैं हैरान रह गई ब्लू कलर की पावर देख के। तो अगर आप लोगों ने अभी बाकी कलर्स नहीं भी किए तो ये रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट ये कलर आप ज़रूर करें। ब्लू इज़ द मोस्ट हीलिंग कलर इन दिस वर्ल्ड। और आपके किसी भी किस्म के वाउंड्स हैं, बेशक वो आपके सोल पे हैं, आपके जिस्म पे हैं, आपके दिल पे हैं, आपको फ़ील होगा कि इस मेडिटेशन के बाद यू आर फीलिंग वेरी हील्ड, वेरी रिलैक्स एंड वेरी कंफर्टेबल। किसी भी किस्म की आपकी ज़िंदगी में डाउट्स हैं, आपको हर तरफ अंधेरा नज़र आता है, ज़िंदगी बहुत अबर आलूद लगती है, तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आना शुरू हो गई है, वैसी ही वुसअत आना शुरू हो गई है जैसी आसमानों में और समुद्रों में पाई जाती है। एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगी वो ये है, हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारे एडल्टहुड, हमारी हर एज में जो जो हमें डिफरेंट ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है वो आमतौर पे सारे क्लटर हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। तो बेसिकली आज की मेडिटेशन ने आपकी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स को और वो सब अनकही बातों को, उन ग्रजेस को, उन गुस्सों को जिनको हमने अंदर दबा लिया हुआ है, उन सब की हीलिंग करनी है। तो टुडेज़ मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन ऑफ माई लाइफ इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं अपनी मेडिटेशन की तरफ। आप अपनी कंफर्टेबल जगह पे आ जाएं, लेटना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, अपनी पोजीशन में आ जाएं, कानों पे हैंड फ्री लगा लें एंड लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल लूज़ और ढीला ढाला छोड़ दें और फील करें कि आपका सारा वज़न ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ सिंक होता जा रहा है। यू आर गेटिंग रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। ये आपका टाइम है जो आपने अपने माइंड, बॉडी और सोल के लिए निकाला है, इसलिए अपने दिमाग में से हर चीज़ को बाहर निकाल दें। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फील योर बॉडी, योर माइंड एंड रिलैक्स योर ईच एंड एवरी पार्ट। अपनी राइट लेग को बिल्कुल रिलैक्स और लूज छोड़ दें, उसमें किसी भी किस्म की टेंशन है तो उसको रिलीज़ कर दें। इसी तरह अपनी लेफ़्ट लेग को बिल्कुल लूज़ और रिलैक्स छोड़ दें। अब आपकी दोनों टांगें बिल्कुल रिलैक्स हैं और कंफर्टेबल हालत में रेस्ट कर रही हैं। अब अपनी लोअर बैक को, अपनी अपर बैक को बिल्कुल रिलैक्स और लूज़ छोड़ें। फील करें कि उसमें किसी भी किस्म की टेंशन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अपने पेट के मसल्स को, अपने चेस्ट के मसल्स को, अपने पूरे टोर्सो को रिलैक्स करें। अब दोनों बाजुओं को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। अब अपने सर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, आंखों को ज़ोर से बींच लें, अपने सर में, गर्दन में, चेहरे में टेंशन फील करें एंड रिलैक्स। सर को आराम से वापस रख दें, अपनी आंखों को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें, अपने होंठों को लूज़ छोड़ें, अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और फील करें कि वहाँ जो भी टेंशन और स्ट्रेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपका सर, आपकी गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है, उसमें जो भी टेंशन और स्ट्रेस था वो सब बाहर निकलता जा रहा है। सारा फोकस अपने ब्रेन पे ले जाएं, अपने दिमाग पे ले जाएं और फील करें कि आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो रहा है। और जो भी आपके दिमाग में सोचें चल रही थी, कोई आज की बात, कल की बात, कोई पुरानी बात, वो सब की सब एकदम से ख़त्म हो गई हैं। नाउ यू आर फोकस्ड एंड कनेक्टेड। अब सर से पाँव तक आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपके किसी बॉडी पार्ट में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है और आप बिल्कुल पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहे हैं। आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया और अब आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में आ गए हैं ताकि आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को हील कर सकें, उसे मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकें। और आज का हमारा कलर है ब्लू कलर। ब्लू इज़ द मोस्ट हीलिंग कलर इन द वर्ल्ड। ग्रीन कलर के बाद हमने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर लिया है हर लिहाज से और अब हम इस काबिल हो गए हैं कि उस बैलेंस्ड माइंड, बॉडी और सोल के साथ अपने रूह की सफ़र की तरफ आगे बढ़ सकें, अपनी रूह को मज़ीद खूबसूरत बना सकें, उसे मज़ीद पीसफुल और काम कर सकें।
अपने दिल में, अपने जिस्म में, अपने दिमाग में एक सुकून फील करें। और आज की मेडिटेशन आपकी दुनिया बदल देगी, क्योंकि हमने अपने अंदर से वो तमाम अनकही बातों, वो तमाम अनएक्सप्रेस्ड जज्बात को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है और अपने आप को हील कर लेना है, ताकि हम अपनी रूह की जिस कैद में हैं उससे आज़ादी हासिल कर सकें। सारा फोकस अपने सांस पे ले जाएं। इनहेल डीपली एंड होल्ड। अब हम मुंह से सांस निकालेंगे हा की आवाज के साथ एंड एक्सहेल। फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। अगेन इनहेल डीपली, होल्ड and relax. Feel more relaxed, more comfortable, more connected. One more inhale, hold and exhale. अपनी तमाम स्ट्रेस और टेंशन को अपने सांस के रास्ते बाहर निकाल दें। अब आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में बिल्कुल कोई बात नहीं चल रही है। यू आर फोकस्ड एंड कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। अब अपने आप को एक खुले समुंदर, एक खुले ओशन में, एक साहिल समुंदर पे ले जाएं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि एक समुंदर फैला हुआ है, जिसकी धीमी धीमी लहरें आगे की तरफ आती हैं, कभी पीछे की तरफ जाती हैं, और आसमान पर नीला आसमान दूर तक फैला हुआ है। आप हर तरफ नीला कलर देख सकते हैं, जिसमें वुसअत है, जिसमें सुकून है, जिसमें क्लैरिटी है। इस नीले आसमान को फील करें कि उसकी नीली ठंडी रोशनी आपके पूरे वजूद में एंटर हो रही है। इस समुंदर को देखें जिसका नीला पानी दूर तक फैला हुआ है, जो आपको ऐसी ही वुसअत की दावत दे रहा है। यूनिवर्स, कुदरत, फितरत, इसका कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस है। इसी तरह इन आसमानों का और इन समुंदरों का भी कोई एंड नहीं है। इनकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, आसमान की ऊंचाई का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। और हमने अपनी सोल को भी ऐसा ही एंडलेस बनाना है। हमारी सोल, हमारी रूह जिन बाउंड्रीज़ में और जिन रुकावटों में कैद है, सोल इज़ द फ्री थिंग, हमने आज उसको आज़ाद करना है उन तमाम बाउंड्रीज से, उन तमाम फियर एंड फोबिया से, और उन तमाम अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स से, और उन बातों से जो आज तक हम कह नहीं पाए। हमने आज आज़ादी हासिल करनी है। सबसे पहले हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस साहिल समुंदर पे चलेंगे। आप फील करें कि आप नंगे पाँव ठंडी रेत पर चल रहे हैं। एक सुकून और ठंडक आपके पूरे वजूद में एंटर होता जा रहा है। बहुत मीठी और मज़ेदार हवा चल रही है। यू आर फीलिंग अ फ्रीडम इन योर सेल्फ। और आप इस खूबसूरत हवा के साथ दूर तक फैला हुआ ये समुंदर, ये नज़ारा, ये आसमान एंजॉय कर रहे हैं। किसी बहुत खूबसूरत काउच पे समुंदर के किनारे आप लेट जाएं और वहाँ से इस आसमान का नज़ारा करें। इसकी नीली ठंडी खूबसूरत रोशनी आपको कितना सुकून दे रही है कि चारों तरफ नीला आसमान है। इतना खूबसूरत आसमान आपने आज तक नहीं देखा। इतनी कामनेस, इतना पीस, इतनी ठंडक आपके तन मन धन में उतर रही है। इसकी वुसअत को फील करें। फील करें कि ये आसमान पे जो नीली रोशनी है, ये नीली रोशनी शुआओं की सूरत में आपके सर से पांव तक एंटर हो रही है।
किसी बारिश की तरह इस नीली रोशनी को अपने ऊपर फील करें और देखें कि आपके तन मन धन में ये सुकून और इत्मीनान एंटर करती जा रही है। आप फील करें कि इस नीले आसमान से एक नीली शुआ आपके हल्क में, जो आपका गले वाला एरिया है, वहाँ पे एंटर हो रही है। आज हमने अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है। उन तमाम अनकही बातों से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल कर लेनी है जो हमारे अंदर ब्लॉकेज पैदा करती हैं, जो हमारे इजहार के रास्ते में हाइल होती हैं, और इस ब्लॉकेज की वजह से हमारे जिस्म में, हमारे जहन में, हमारी रूह में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। फील करें कि आपके गले में ज्यों ज्यों ये नीली रोशनी फैलती जा रही है, वहाँ पे जितनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स थी आपके गले से रिलेटेड या आपके फेफड़ों से, आपके लंग्स से रिलेटेड, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। आपका थायराइड ग्लैंड हील होता जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती जा रही है, आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम बेहतर हो रहा है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेहतर हो रहा है। और अब आप फील कर सकते हैं आपके गले वाले एरिया पर नीली रोशनी सर्कुलेट कर रही है, और इस नीली रोशनी ने वहाँ मौजूद जितनी भी फिज़िकल बीमारी थी आपकी बॉडी की, वो सब की सब हील कर दी है। ब्लू इज़ द हीलिंग लाइट, जो इस छत की तरह फैले हुए आसमान में हर वक्त हमारे ऊपर पड़ती रहती है, लेकिन हमने कभी इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया। आज पहली दफ़ा हमने फ़ील किया है कि कितना खूबसूरत आसमान है, और वो अल्लाह कितना खूबसूरत है जिसने ये हीलिंग, ये छत नीली रोशनी की चारों तरफ हमारे फैलाई हुई है, और आज हम पहली दफ़ा उससे कनेक्ट हो रहे हैं और उस हीलिंग को हम अपने अंदर फील कर सकते हैं। अब हम अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे इस नीली रोशनी से। वो तमाम अनकही बातें जो बचपन से लेके अब तक आपके हल्क में अटकी हुई हैं, जो आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, वो तमाम गुस्सा जिसका आप इजहार करना चाहते हैं और आप कर नहीं पाते, वो तमाम गिले शिकवे जो आपके हल्क में अटके हुए हैं, आप कहने के बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, आज हम उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो सब ज़ाया हैं। वो हमारे अंदर सिर्फ एक बीमारी फैला रहे हैं, ना हम उनको कह सकते हैं, ना हम उनको हज़म कर सकते हैं। तो क्यों ना आज हम उनको हील कर दें। जितने भी हमारे अंदर ब्लॉकेज हैं हम उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, अपने अंदर क्लैरिटी ले आएँ, ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकें, उस गर्दो गुबार में से बाहर आ जाएं। तो आज हमें मौका मिला है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम उन तमाम अनकही बातों को अपने अंदर से निकाल दें। अपना सारा फोकस अपने गले पे ले आएं और उस नीली रोशनी को अपने गले पे फील करें। और अपने आप को अपने बचपन में ले जाएं, अपने चाइल्डहुड में ले जाएं। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके चाइल्डहुड की कौन सी बातें हैं जो आज तक आपको हॉन्ट करती हैं। वो बातें जो आप कहना चाहते थे, आप चीखें मार मार के बताना चाहते थे अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने कज़न को, अपने टीचर को, लेकिन आप नहीं कह पाए क्योंकि आप छोटे थे, मासूम थे, आप बच्चे थे और कोई आपके जज्बात नहीं समझ पाया। वो सब बातें आपके हल्क में आज भी दफन हैं और वो आपको हॉन्ट करती हैं हर वक्त। उन सब को फील करें कि वो हील होती जा रही हैं, वो काला धुआं बन के आपके गले से बाहर जाती जा रही हैं। अपने चाइल्डहुड के उन डेमन्स का मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप अपने बचपन की उन अनकही बातों को और उन ज़ख्मों को हील कर सकें, तो उनको हील हो जाने दें, उनको फेस करें, उन सब बातों को याद करें जो अभी तक आपके अनकॉन्शियस में मौजूद हैं।
और आपकी बहुत सी तकलीफ़ की वजह बनती हैं। आपके बहुत से एटीट्यूड और रिएक्शंस सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि बचपन में कुछ चीज़ें, कुछ बातें अनफुलफिल्ड रह गई हैं। कुछ ऐसी अब्यूज़ेस हैं जिनकी वजह कोई टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, लेकिन आप तब इतने मासूम थे कि आप किसी से कुछ कह नहीं सके। कुछ ऐसे रवैये जो आज भी आपको तंग करते हैं, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल दें। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको लगेगा जैसे आप रो पड़ेंगे, आप फट जाएंगे, लेकिन आज आखिरी दफ़ा रो लें। क्लियर कर दें उन तमाम चाइल्डहुड के ज़ख्मों को जो आपका बेड़ा गर्क करते रहते हैं, जिनको बज़ाहिर आप भूल गए हुए हैं, लेकिन वो आज भी आपके एटीट्यूड और रिएक्शन में रिफ़्लेक्ट होते हैं। आपके आधे से ज़्यादा रिएक्शंस की वजह ही वो चाइल्डहुड के ट्रॉमा हैं जो अभी तक हमारे अंदर बंद हैं। आज हमने उनको निकाल देना पूरे बिलीफ के साथ, पूरे यकीन के साथ, हमेशा के लिए फेंक देना, क्योंकि चाइल्डहुड इज़ ओवर। बचपन का वो टाइम गुज़र चुका है, तो फिर हम बचपन की उन चीज़ों को अपने साथ लेकर क्यों चलें? लेट देम गो। जितना रोना चाहते हैं आप रो लें, लेकिन हील हो जाने दें। अपने गले में अटकी हुई हर उस चीज़ को, उस शिकवे को जो आपको माँ बाप से है, बहन भाई से है, किसी भी बंदे से है, उसको निकल जाने दें अपने अंदर से हमेशा के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारे ज़ख्म याद आना शुरू हो गए हैं। आपको ऐसे लगा है कि उस चाइल्डहुड को जिसको आपने भुला दिया हुआ था, उस बचपन की उन यादों को जिनको आपने जला दिया हुआ था, वो तो वैसे कि वैसे ज़िंदा हैं। वो सब गिले शिकवे, वो दर्द तो वैसे के वैसे ज़िंदा आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज का ही टाइम मुकर्रर था जब उन सब चीज़ों ने हमारे अंदर से हमेशा के लिए चले जाना था। आज का ही दिन था कि हमने इस आसमान की तरह क्लियर होना था। हमने जितना टाइम उन सब चीज़ों को दबा के गुजारा है, वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। और आज का दिन भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि हम अपने बचपन को हील कर लें, क्योंकि जब तक हम अपने बचपन को हील नहीं करेंगे, हम अपने आज को बेहतर नहीं बना सकते हैं। वो तमाम ज़ख्म कहीं ना कहीं हमें तंग करते ही रहेंगे। इसलिए अपने एक एक ज़ख्म पर ये नीली लाइट, इस नीली रोशनी को डालें और फील करें कि वो वहाँ से हील होता जा रहा है। आपके गले से काला धुआं बन के उड़ता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। हमेशा के लिए उसे अपने वजूद से दूर भेज दें और उस ज़ख्म पर नीली रोशनी, नीली लाइट डालें, ताकि अल्लाह अपनी डिवाइन लाइट से आपको हील कर दे। किसी एक वाक़ये को भी अपने अंदर ना रहने दें। आज इस मौके से फ़ायदा उठाएं और उन तमाम वाक़यात को हमेशा के लिए अपने अंदर से बाहर निकाल दें। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सुकून उतरना शुरू हो गया। आंसुओं ने मिल के और नीली रोशनी ने मिल के आपके अंदर एक सुकून और इत्मीनान उतारना शुरू कर दिया। आपको पहली दफ़ा फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी ज़ात के लिए पहली दफ़ा आंसू बहाए हैं इस तरीके से। हम बात बात पे रोते रहते हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन उसकी वजह तो ये अनकॉन्शियस की ये चीज़ें थी दरअसल, जिन पे आंसू बहाने का हक था और हमने आज तक नहीं बहाए। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं आप, और आपके गले में एक अजीब सी वुसअत का एहसास हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि वो सारे आंसू जो अटके हुए थे गले में, वो बड़ी हद तक बाहर निकल गए हैं। एक अजीब सी क्लैरिटी आ गई है, आसमान जैसी वुसअत अब आप अपने गले में भी फील कर सकते हैं।
फील करें कि आपका चाइल्डहुड हील हो गया। आपके बचपन से मुतल्लिक जितनी भी तल्ख यादें थीं, जिनका किसी भी सूरत में किसी के साथ भी ताल्लुक़ था, हमने उन सबको नीली रोशनी से हील कर दिया। वो अल्लाह ताला की तरफ से डिस्टाइंड थी, वो हमारी किस्मत में लिखी हुई थी और वो ऐसा होना ही होना था। वो हो गया एंड नाउ दैट इज़ ओवर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी अब एज क्या है, लेकिन अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम ज़िंदगी की किसी भी एज में अपने बचपन को हील कर सकते हैं और हम इस पे शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमने अपना बचपन हील कर लिया। अब अपने आप को अपने बचपन से अपनी जवानी के फेज़ में ले आएं। आपकी उम्र कोई भी हो सकती है। अगर आप इस वक्त 50 साल के भी हैं तो भी आप जवान हैं, अगर आप 25 साल के भी हैं तो भी आप जवान हैं, क्योंकि जवानी एक दिल की फीलिंग का नाम है। इसलिए अपनी उम्र पे ना जाएं, अपने नंबर पे ना जाएं। अपनी स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, इन सब को इमेजिन करें और वहाँ पर भी होने वाले उस एक एक ब्लंडर को, उस एक एक एक्सीडेंट को इमेजिन करें जिसने किसी भी सूरत में आपके लाशऊर पर कोई गहरा असर छोड़ा हुआ है, कोई नेगेटिव असर छोड़ा हुआ है। आपके दोस्तों यारों के वो ताल्लुकात, आपके दोस्तों यारों के वो रवैये जिनसे आपने जब जब अपने आप को डाउन फील किया है, इन्फीरियर फील किया है, आपके टीचर्स की कही हुई वो तल्ख बातें जिन्होंने आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया है। आप जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे लेकिन आप कुछ और बन गए। ये भी एक बहुत बड़ा ज़ख्म है, लेकिन हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने इनको हील करना है। ये यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ रहे हैं और हमारी जवानी को, हमारे मौजूदा टाइम को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए हमने आज इन्हें लेट गो कर देना है। अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में होने वाले तमाम ब्लंडर्स जो कि आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपके लाशऊर में मौजूद हैं और वो आपकी आंखों के सामने आ गए हैं, उनको लेट गो कर दें, उनको अपने गले से बाहर निकाल दें, काले धुएं की सूरत में उड़ा दें और नीली लाइट से उन तमाम ज़ख्मों को हील होने दें। वो तमाम ताल्लुकात जो चल नहीं सके, वो तमाम दोस्तियाँ, वो तमाम ब्रेकअप्स, वो तमाम कैरियर्स जो आप लेना चाहते थे, जो आप चूज़ करना चाहते थे और कर नहीं सके। कुछ चीज़ें हमने सोची होती हैं लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने डिस्टाइंड की होती हैं और होता वो ही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए उन पे रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको सिर्फ हमने अपने अंदर से निकाल के दूर फेंक देना है। सबको माफ़ कर दें जिसने आपके साथ बुरा किया है, बुरा सलूक किया है, ब्रेकअप किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको लेट डाउन किया है, आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट की है। फॉरगिव एवरीवन। हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, उन तमाम बुरे वाक़यात की। लेट देम गो। रिलीज़ दिस ग्रीफ, रिलीज़ दिस सोरो फ्रॉम योर सेल्फ। किसी एक चीज़ को भी आपने अंदर नहीं रहने देना है, किसी एक दुख को भी। हील योर एडोलेसेंस। अपनी टीन एज को हील करें। हील योर एडल्टहुड। अपनी जवानी को हील करें। फॉर योर ओन सेल्फ यू नीड टू लव योर सेल्फ। और आप किसी भी सूरत अपने आप से प्यार नहीं कर सकते जब तक आप ये ग्रजेस, ये ब्लॉकेजेस अपने अंदर रखेंगे। हम उन सब लोगों को बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन हम नहीं कह पाए। हम मजबूर थे बहुत सी चीज़ों की वजह से।
और आज हमने उन सब अनकही चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ कर दिया है। नाउ वी आर फ्री। फील करें कि आपका वो सारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाइम और वहाँ पे मौजूद जितने भी ब्लंडर्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी जिनका आपने सामना किया है, वो सब की सब हील हो गई हैं। नीली रोशनी अब मज़ीद गहरी होती जा रही है। आपका थ्रोट चक्र, आपके गले वाला एरिया मज़ीद वुसअत इख्तियार करता जा रहा है। आपके चाइल्डहुड से लेके आपकी जवानी तक के तमाम फेजेस अब बहुत क्लियर और ख़ूबसूरत होके आपके सामने आ गए हैं। अच्छाई और बुराई हर जगह पाई जाती है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। हमने अच्छा सेलेक्ट कर लिया है और बुरे को जाने दिया है। उसको हमने रिलीज़ कर दिया अपने अंदर से। लेट इट गो। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी जिसमें आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है या नियर पास्ट में कुछ चीज़ें जो रह गई हैं अनकहीं, कुछ गुस्से, कुछ ग्रजेस, कुछ अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, आप उन सबको भी हील करें। आई एम गिविंग यू सम टाइम। आप अपने तमाम उन वाक़यात को याद करें एंड हील योर सेल्फ विद ब्लू लाइट, द ब्लू ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट, the light of expression, the light of calm and beauty. Take your time. Take a deep breath in, inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब आप बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वो सब बोझ और बर्डन जो आपने बचपन से लेके अभी तक संभाले हुए थे, आपने उनसे निजात हासिल कर लिया। आपकी रूह कितना सुकून फील कर रही है। इस सुकून को अपने अंदर फील करें जो आपके पाँव से लेके आपके सर तक आपकी जिस्म, आपके रूह, आपके दिमाग में सरायत कर रहा है, एक खूबसूरत और काम नीली रोशनी की सूरत में। इस काउच पे जिसमें आप खुले आसमान तले लेटे हैं, खूबसूरत हवा को फील करें। आंखें खोल के नीले आसमान को देखें। अब जैसी क्लैरिटी और ख़ूबसूरती इस नीले आसमान में है, वो ही क्लैरिटी और ख़ूबसूरती आपको अपनी रूह में फील हो रही है। रूह एक आसमानी चीज़ है, उसका ताल्लुक़ आसमान से है और रूह को सफ़र करने के लिए हल्का होना, लतीफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम रूहानी सफ़र पे जा सकते हैं। और अगर हमने अपनी रूह को परवास करवानी है तो हमें इन तमाम बोझ, बर्डन, परेशानियों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा जो आज हमने कर लिया है। अपनी रूह की इस बालीदगी को, इस लताफत को फील करें। अब आप काउच से उठ के उस खूबसूरत दूर तक फैले हुए समुंदर के सामने आ जाएं और गीली ठंडी रेत पर चलना शुरू कर दें। आप कितने लाइट और कितना हल्का फील कर रहे हैं। इतना सुकून और इतना इत्मीनान आपने आज तक कभी फील नहीं किया। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके जिस्म का कोई वज़न ही नहीं और आपकी रूह नीली रोशनी में नहाई हुई,
हवा के साथ परवास कर रही है। इतना सुकून, इतना इत्मीनान और इतनी वुसअत आ गई है आपके जिस्म में, आपकी रूह में, आपके दिमाग में। कदम बा कदम आप साहिल समुंदर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत हवा आपके पूरे वजूद में सरायत कर रही है। हर तरफ फैला हुआ ये खूबसूरत नीला आसमान और एक लिमिटलेस समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, जिसका कोई एंड नहीं, जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं। अब आप बिल्कुल समुंदर की लहरों के पास आ गए हैं। फील करें ये नीले पानी की लहरें आपके पाँव से टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, फिर टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। ये चमकते खूबसूरत नीले पानी को अपने पाँव तले फील करें। इमेजिन करें कि ये जो सामने आपके समुंदर फैला हुआ है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई गहराई का अंदाज़ा नहीं, ये आपकी ज़ात का समुंदर है। दिस इज़ योर सेल्फ एंड यू आर लिमिटलेस। हमें लिमिटेड हमारे बिलीव करते हैं, हमारी थॉट्स करती हैं, हमारे डाउट्स करते हैं। अगर हम इन बिलीव्स, इन थॉट्स, इन डाउट्स से आज़ादी हासिल कर लें तो हम लिमिटलेस हैं। हमारा भी कोई किनारा नहीं, हम भी बेइंतहा हैं। इमेजिन करें कि ये समुंदर आपकी ज़ात का समुंदर है और आज हमने अपने आप से, अपनी ज़ात से मिलना है, क्योंकि उन तमाम आलूदा गर्दो गुबार से हमने आज़ादी हासिल कर लिया। अब हम अपने आप को देखने के काबिल हो गए हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं। हमारी रूह, हमारा दिल, हमारा जिस्म कितना खूबसूरत है। जो दूसरों के दिए हुए गलत टाइटल्स की वजह से गर्दो गुबार में छुपा हुआ था, उन सबको हमने लेट गो कर दिया। अब हम और हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं, सिर्फ आप हैं और आपकी ज़ात है और कोई तीसरा नहीं है। कोई गर्दो गुबार नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई बादल नहीं है। आप अपने आप से मिल सकते हैं। अब हमें कोई डर और खौफ नहीं है। अपने आप से डरते हैं, हर कोई डरता है। हम अपनी खामियों से डरते हैं, हम अपनी कमियों से डरते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि यही खामियां तो हमारी खूबसूरती हैं और हमने उन्हें एम्ब्रेस करना है। क्योंकि अगर हम उन्हें एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी एम्ब्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब हम उन्हें प्यार से एम्ब्रेस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो अब हम चलेंगे अपनी ही ज़ात के सफ़र में, अपने अंदर डूबेंगे। हमें तैरना आता है या नहीं आता, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमारी अपनी ज़ात का समुंदर है। हम इसमें तैरें या डूबें, ये हमारा समुंदर है। इसलिए हमें ना डूबने का खौफ है, ना पानी का कोई डर है। हम आज बिल्कुल बेडर हैं, बेखौफ हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की लहरों में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़ात के समुंदर में जा रहे हैं। फील करें कि पानी आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटनों तक आ गया, रेत आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव तले से हटना शुरू हो गई है। अब आपके कंधों तक पानी आ गया है। यू आर फीलिंग सो रिलैक्स, सो कंफर्टेबल। आपकी रूह, आपके जिस्म, आपके दिल का एक एक ज़ख्म इस पानी में बह गया। जो बची खुची कमी रह गई थी वो भी इस नीले पानी ने धो डाली है। जो कोई बची खुची कसर रह गई थी हमारी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स की, हमारी थॉट्स की, हमारे फियर एंड डाउट्स की, वो भी इस नीले पानी में बह गई है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ दें और इस समुंदर में बह जाने दें। अब आप इस समुंदर की गहराइयों में हैं। आप नीचे की तरफ डूबते चले जा रहे हैं इस नीले खूबसूरत हीलिंग पानी में जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है, और आप बहुत सुकून फील कर रहे हैं। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया क्योंकि आज आपने अपनी ज़ात में उतरना है और आप अपनी ज़ात के समुंदर में उतर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद गहराई की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं। जूं जूं इस नीले समुंदर में, इस नीले पानी में आप नीचे जाते जा रहे हैं, आपका जिस्म, आपकी रूह, आपका दिमाग और हील होता जा रहा है। आप मज़ीद क्लैरिटी, मज़ीद पीस फील कर रहे हैं, मज़ीद कामनेस फील कर रहे हैं। अब आप इस समुंदर की तह में आ गए हैं और यहाँ बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। यहाँ की तो दुनिया ही बिल्कुल अलग है जो आपने पहली दफ़ा देखी है। रंग बिरंगे पौधे, इतनी खूबसूरत मछलियाँ, सीपियाँ, हीरे जवाहरात, ऐसा अनोखा सीन तो आपने आज तक कभी देखा ही नहीं था। और ये सारे हीरे जवाहरात आपकी अपनी ज़ात के हैं। ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी हैं। ये सारे हिडन टैलेंट्स हैं आपके अंदर जो मौजूद हैं, जिन्हें आपने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये आपके पैशंस हैं, ये आपकी पावर है। ये रंग बिरंगे खूबसूरत हीरे जवाहरात, इनको एक्सप्लोर करें, अपने अंदर झांकें, मिलें अपने साथ। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर इतने बड़े खजाने मौजूद हैं, इतने रंग बिरंगे और खूबसूरत क्रिस्टल की तरह चमकते हुए हीरे। अपने आप को दाद दें कि अल्लाह ने आपको क्या खूबसूरत मास्टरपीस बनाया है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको पता ही नहीं था। इन हीरे जवाहरात में अपने आप की खूबसूरती को, अपने अंदर की खूबसूरती को फील करें। ये अभी आपका अपनी ज़ात से मिलने का पहला सफ़र है। अभी हमने पहला स्टेप लिया है। जूं जूं हम अपनी ज़ात से हर रोज़ मिलते रहेंगे, तू हम अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करते रहेंगे। खुद ब खुद हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। वी आर मास्टरपीस। अल्लाह की खूबसूरत तरीन तख्लीक हैं हम। हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं, और जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। आज हम अपनी पहचान के सफ़र पे चले हैं ताकि हम अपने रब को पहचान सकें। अपने अंदर एक खुशी को फील करें कि आपने अपने अंदर का हिडन पोटेंशियल पता लगा लिया है। कितने पावरफुल हैं आप, आपके अंदर कितनी ताकत है। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। यू आर अ पैशनेट पर्सन। You have too much potential. You have too much hidden talents. आप जो चाहें कर सकते हैं। You have this power. Feel this power. Feel your inner beauty. उन गोहरे नायाब को तलाश करें अपनी ज़ात के समुंदर में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि अल्लाह ने किसी इंसान को कोई बेहतरीन क्वालिटी दिए बगैर पैदा किया हो। अपनी उस क्वालिटी को तलाश करें। क्या खूबसूरत दुनिया है आपके अंदर की, इसका आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं था।
अब इस समुंदर की गहराई में इन खूबसूरत रंग बिरंगे पौधों के दरमियान, इन हीरे जवाहरात सीपियों के दरमियान देखें कि आपको एक संदूक मिला है। और ये संदूक दरअसल वो ख़जाना है जिसमें आपका असल हिडन टैलेंट छुपा हुआ है। इस संदूक को खोलने से पहले थोड़ी देर पॉज करें और अपने अंदर उस एबिलिटी को, उस पैशन को, उस टैलेंट को फील करें। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। वो बेशक सोसाइटी की नज़र में एक्सेप्टेबल हो या ना हो, लेकिन इस वक्त हम अपनी क्लैरिटी के उस स्टेज पे खड़े हैं कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और वो अल्लाह ताला के लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए हमने सोसाइटी को नहीं देखना। फील दैट हिडन टैलेंट। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, फील करें कि आपका पैशन, आपका शौक़ क्या है, आप किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हैं, किस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हैं। दरअसल वो ही आपका रास्ता है और आपसे उसी सूरत कामयाब हो सकते हैं अगर आप उस रास्ते पर चलें। बेशक आप फिज़िकली ना चल सकें, बेशक आप सोसाइटी वाइज ना चल सकें, लेकिन आप इंटरनली उस रास्ते पर चलने की सलाहियत रखते हैं। एंड यू कैन वॉक ऑन दैट पाथ। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ। फाइंड योर टैलेंट। किस तरफ को आपका झुकाव है, फील करें कि आपका झुकाव किस पैशन की तरफ है। आपका दिल, आपकी रूह क्या चाह रही है। वो रूह का सफ़र मांग रही है, वो जिस्म का सफ़र मांग रही है, वो किस तरफ बढ़ना चाह रही है। उसकी आवाज़ को, अपनी रूह की कॉल को, अपनी हिडन डिवाइन कॉल को सुने। आपके अंदर से जो आवाज़ उठ रही है वो आपकी रूह की आवाज़ है और वो सच्ची आवाज़ है। वो कभी आपको भटकने नहीं देगी। उस पर अंधा यकीन रखें और इस बात का यकीन रखें कि जब हम ये संदूक खोलेंगे तो इसमें भी वो ही चीज़ है जिसकी तरफ इस वक्त हम इंक्लाइंड हैं और अट्रैक्टेड हैं। हमारे बॉक्स में, हमारे संदूक में भी वो ही ख़जाना छुपा हुआ है। और अब इस पूरे यकीन के साथ इस संदूक को खोल दें और जो आपको इसके अंदर इतने ज़्यादा चमकते हुए मोती, हीरे और जवाहरात नज़र आ रहे हैं, यही आपका वो असल टैलेंट है, ये आपकी पावर है। फील इट एंड ग्रैब इट। अब इन तमाम हीरे जवाहरात, इन मोतियों पे, अपने असल पैशन के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दें और फील करें कि उसके अंदर से एक रोशनी, एक स्पार्क आपके पूरे वजूद में एंटर हो रहा, एक बिजली और लहर की सूरत में आपके पूरे वजूद में एंटर हो रहा और आपकी पूरे माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करता जा रहा है। फील द पावर ऑफ योर सेल्फ। Feel your inner strength, how powerful and strong you are. हर एक की स्ट्रेंथ उसके अपने अंदर छुपी हुई है। कोई बाहर का उसे स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। अपने आप से जुड़ेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, वरना आप कमज़ोर हैं। और हमने आज वो स्ट्रेंथ हासिल कर लिया, हमने अपने आप को पा लिया है, हम अपने साथ जुड़ गए हैं। एंड दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। अब उन हीरे जवाहरात से, उन पैशन से, आपके उस हिडन पोटेंशियल से जो उठती हुई नूर और रोशनी थी, वो आपके पूरे वजूद में सरायत कर चुकी है। आप फील करें कि आपने अपने दोनों बाजू फैला दिए हैं और आप इस समुंदर से वापस ऊपर सरफेस पे आ गए हैं
और अब आप दोबारा से साहिल समुंदर पर चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब आप वो नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। ये नया जिस्म है, ये नई रूह है, ये नया दिल और दिमाग है। देखें कितनी क्लैरिटी आ गई है आपके चारों तरफ। वो तमाम धुएं के बादल, वो अबर आलूद समा, वो माहौल सब ख़त्म हो गया। अब हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरती से देख सकते हैं। उनकी असल हकीकत हमारे सामने है। हमारा तन मन धन धुल चुका है। नीली रोशनी हमारे रूह को, हमारे दिल को, हमारे जिस्म को हील कर चुकी है। हमारे अंदर भी आज वो ही वुसअत है जो इस समुंदर में है, इस नीले आसमान में है। दिल में आप ये जुमले दोहराएं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मास्टरपीस ऑफ अल्लाह ताला, आई लव माई सेल्फ, I am a talented person. I am connected to myself. मैं अपनी ज़ात से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने आप से जुड़ी हुई हूँ। I am focused and I am clear. I am broad like this beautiful sky, like this sea. I am like a water, clear, calm. सर से पांव तक अपने अंदर नीली रोशनी को फील करें। आपको अपनी ज़ात का सफ़र बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अपनी ज़ात के साथ मिलना बहुत बहुत मुबारक हो। इस नई स्ट्रेंथ, इस नए सुकून और इत्मीनान के साथ जब मैं 3 कहूँ तो आप वापस अपने बेड पे आ जाएं और आंखें खोल लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. 1, 2 and 3. Open your eyes. उम्मीद है व्यूअर्स कि आपने आज की मेडिटेशन बहुत इंजॉय की होगी। जी अपने फीडबैक के बारे में लाजमी कमेंट्स में बताएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।